सो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो हमारे पास मान लीजिए एक क्या है, डाइपोल है। जिस तरह हमने एक्सियल लाइन के लिए कैलकुलेशंस की थी उसी तरह हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए करेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। दोनों के बीच में हमारे पास सेपरेशन कितनी है, दिस इज 2d। अब कोई भी पॉइंट मान लो, ये मान लिए हमने P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर। ये डिस्टेंस जो आएगा सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ गया, R। अब यहां पर हमने क्या देखना, देखिए P पॉइंट पर हमने देखेंगे नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है। देखिए हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल की वजह से किस तरफ होगा, this is away from the north pole, let's say this is Bn। और सिमिलरली हमारे पास साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस इज टुवर्ड्स द पोल, राइट। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये हम आ गया Bs। अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि हमने ये पॉइंट सेंटर लाइन से लिया है। लेट्स से दिस इज L एंड दिस इज L। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास कितना होगा, दिस इज D एंड दिस इज आल्सो D। दैट मींस ये जो एंगल होगा that will be and this angle, both angles will be equal, right? So let it be theta। अब हम देखते हैं कि जो नॉर्थ पोल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो बी नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हमने देख लिया ना। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दिस इज म्यू नॉट बटे 4 पाई m अपॉन, अब डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास L स्क्वायर आ गया। तो दैट मीन्स नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पर इतना आ गया। So similarly at point P due to the south pole कितना आएगा, due to south pole, तो हमारे पास वो भी मैग्नीट्यूड वो भी सेम आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये तो कांस्टेंट है ही है। तो हमारे पास साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन L स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज तो बराबर है, तो लेट्स से हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ Bn इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Bs इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज B। अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखना है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर दो चीजें हैं, या तो हम इसके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन सीधा लगा लें या इसका कंपोनेंट बनाएं और इसका कंपोनेंट बनाएं, ठीक है। सो लेट्स से हम इसका कंपोनेंट बना रहे हैं। सो दिस इज द पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल होगी, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए ये Bn का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। सो दिस विल बी Bn, बेस है तो बेस के साथ हमारे पास cos थीटा आ गया, तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर के पास साइन थीटा आएगा, दिस इज Bn साइन थीटा। सिमिलरली ये साउथ पोल है, साउथ पोल क्या वजह से कंपोनेंट क्या आएगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये देखिए ये कंपोनेंट आ जाएगा। सो दिस इज Bs cos थीटा। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा Bs साइन थीटा, राइट। अब देखिए हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, तो एंगल बराबर है, ये वाला साइन थीटा Bn साइन थीटा और ये Bs साइन थीटा एक दूसरे को ऑपोजिट हो गए, इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, as Bn sin theta and Bs cos theta are equal and opposite, equal and opposite, they will cancel, right। ये आ गया,
and Bn cos theta and Bs cos theta, they are in same direction, they will add up. That is Bn cos theta and Bs cos theta, they are in same direction, they will add up, राइट। अब देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हमारे पास आ जाएगा, लेट्स से B रिजल्टेंट इज Bn cos थीटा प्लस Bs cos थीटा, लेकिन हमारे पास क्या कहा है Bn का मैग्नीट्यूड और Bs का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, Br इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज 2B cos थीटा। अब देखिए B की वैल्यू तो हमारे पास है, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m by l square. Now we have to calculate this value of cos theta and we have to convert, ये जो डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस जो है इसको हमने सेंटर से डिस्टेंस r और d की फॉर्म में लिखना है। सो हमारे पास करने के लिए क्या रह गया, cos थीटा को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस, और ये हमारे पास l आ गया, l को इन टर्म्स ऑफ r एंड d लिखना है। तो हमारे पास सिंपल देखिए राइट ट्रायंगल बन गई एक, तो ये थीटा आ गया, ये एल आ गया, ये आर आ गया, ये डी आ गया। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। सेकेंड, कॉस थीटा किसके बराबर आता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डी बाई एल, लेकिन L हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, d अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का हाफ। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और cos थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया Br, दिस इज 2, B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन एल स्क्वायर के जगह हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब cos थीटा कितना है, cos थीटा इज d बाय दिस, सो cos थीटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का हाफ। अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या है, पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m है, ठीक है, सो पोल स्ट्रेंथ m है, राइट, सेपरेशन बिटवीन द पोल्स कितना है, दिस इज 2d, तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, है ना, तो ये वाली वैल्यू देखिए 2md, सो दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, राइट। अब हमने क्या करना है, ये m की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा Br इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो है ही है, तो हमारे पास दिस इज m। अब देखिए यहाँ एक पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो हमारे पास कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का 3/2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड result, right? So this is the magnitude of the resultant magnetic field, right, ये आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, सो दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ है, राइट, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की देखिए डायरेक्शन किस तरफ आएगी, लेट्स से ये हम
सो दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये आ गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक field at any point on the equatorial line to the opposite to the direction of magnetic moment। ठीक है, तो यहां इस तरफ आ गया। अगर हम नीचे देखें, कोई भी पॉइंट अगर इस तरफ होता ना, यहां भी होता, तो हमारे पास नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आता? इस तरफ आता। साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आता? इस तरफ आता। तो भी हमारे पास रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, रिजल्टेंट ये आ गया। अगेन द मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? इस तरफ है। अगेन वी विल से जहां मर्जी देख लो, चाहे इस साइड देख लो चाहे इस साइड देख लो, हमेशा जो एंगल आएगा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में कितना आएगा? दिस इज 180 डिग्री। तो यहां लिखें थीटा, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 180 degrees। Right, so this is the simple way of calculating the magnetic field at any point on the equatorial line। अब इसका देखिए, हम अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं, शॉर्ट डाइपोल क्या है? उसमें हम ये डिस्टेंस है r की वैल्यू, दिस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। यहाँ हम कहें कि हमारे पास जो मैग्नेट है बहुत छोटा सा है, सेपरेशन बिटवीन द पोल्स इज वेरी वेरी स्मॉल as compared to the distance r। So for the short dipole, right, so d is very very small as compared to r, right? Then we can say r square plus d square is approximately equal to r square। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? देखिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई m, r स्क्वायर है इंटू 3/2, सो दिस कैंसल्स विद दिस। तो हमारे पास आ गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फॉर द शॉर्ट डाइपोल is mu naught by 4 pi m upon r का क्यूब। और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। अब देखिए, अगर हमने बात की थी इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन पर, तो भी हमारे पास ये रिजल्ट आया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। बट वहां हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया था वो हमारे पास कितना आया था? देखिए, वो हमारे पास आया था, दिस वाज म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब, ये आया था। ठीक है, और यहां पर हमने देखा था जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज डायरेक्टेड दिस। तो वहां पर डायरेक्शन जो थी मैग्नेटिक फील्ड की, that is same as the direction of the magnetic moment, right? अब इक्वेटोरियल लाइन पर हमने क्या कहा है? दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना? इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस तरफ आ गई मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ गया? इस तरफ आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब। सो इक्वेटोरियल फॉर द शॉर्ट डाइपोल, देखिए इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन, राइट? सो दिस इज द आंसर, राइट? ये आ गया।
राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैग्नीट्यूड है दिस इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन, बट magnetic field is inversely proportional to the cube of the distance. ये second thing important आ गई। So this is the magnetic field for the short dipole. अब हम बात करते हैं कि अगर इसी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। So डाइपोल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, dipole in a uniform magnetic field. देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सो दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड B को अगर बिल्कुल उसी तरह कंपैरिजन करें, दैट विल बी द फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। नाउ सो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड दिस इज फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, राइट। सो जैसे जिस तरह हमने यहाँ कूलम्स लॉ लिखा था, फोर्स क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। उसी तरह कूलम्स लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म भी हम देख सकते हैं, दैट इज फोर्स इज μ0/4 पाई M1 M2 by R square। सो दिस इज जस्ट एनालॉगस टू दिस। यहां पर हमने चार्जेस की बात की है, यहां हमने पोल स्ट्रेंथ की बात की है। पोल्स को, मैग्नेटिक पोल्स को समटाइम्स हम मैग्नेटिक चार्जेस भी कह सकते हैं, राइट। ये भी एक चीज आ गई। नाउ दूसरी चीज हमने पढ़ा था क्या, फोर्स क्या आएगी, फोर्स ऑन द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, बाद में बात करेंगे, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, सो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। सो दिस इज Q into E। सो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज will experience force along the direction of the electric field, right। अगर हम यहां पॉजिटिव चार्ज की जगह पर हम नेगेटिव चार्ज रखते तो क्या होता, ठीक है। यहां पर ये आ गया, नेगेटिव चार्ज रखते तो फोर्स किस तरफ लगती, टुवर्ड्स द, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली हम वही कहेंगे कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म और मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, कोई भी ले सकते हैं, उसमें अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल रखते हैं, लेट्स से दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, राइट। साउथ पोल और की ऊपर जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी, देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है नॉर्थ पोल है, दिस इज एनालॉगस विद द पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल इज एनालॉगस विद द नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें नेगेटिव नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, because north pole is analogous to positive charge and similarly south pole is analogous to negative charge। so अगर हम बात करें नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा सेम डायरेक्शन में जो कि मैग्नेटिक फील्ड की है, और साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो ये चीज हम देख रहे हैं। अगर हम बस अब इसी चीज को पढ़ना है हमने, है ना, इस पर हमने जिस तरह हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा था,
राइट। उसी तरह अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे, राइट। ये लेट्स से हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, टुवर्ड्स द राइट साइड। अब देखिए इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को भी उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने बात की थी जो ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस क्या इंडिकेट करती है, मैग्नीट्यूड। अगर दो लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेम है तो मैग्नीट्यूड का, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब देखिए पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ भी ये भी डायरेक्शन एक ही है, ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो इस जगह पर हम बात करेंगे, कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, टुवर्ड्स द राइट साइड। और ये स्पेसिंग से हमें पता चल रहा है कि अगर स्पेसिंग सेम है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का सेम होगा। और अगर स्पेस में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, that is known as the uniform magnetic field, right? तो बिल्कुल सेम उसी ढंग से पढ़ना है जिस ढंग से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पढ़े थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमारे पास यहाँ एक डाइपोल पड़ा है, ठीक है, ये हमारे पास एक डाइपोल है, राइट। सो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ, राइट। अब ध्यान से देखिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वहां पर भी हमने मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात की थी, यहां हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे। सो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट साइड है, राइट। सो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा। सो दिस इज थीटा, राइट। अब देखिए ये तो हमारे पास हो गया कि एक डाइपोल है जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट m है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लिखें मैग्नेटिक मोमेंट makes an angle theta with magnetic field, right। ये चीज आ गई। अब देखो अब क्या है कि हमने जिस तरह हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है, उसी तरफ यहां देखेंगे नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही थी, उसी ढंग से नेक्स्ट साउथ पोल के ऊपर देखेंगे कि फोर्स किस ढंग से, राइट। सो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल के ऊपर। नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द राइट साइड, लेट्स से दिस इज F। और ये साउथ पोल के ऊपर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए अभी हमने बात की है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू m इंटू पी, राइट। अब जितनी नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लग रही है उतनी ही साउथ पोल के ऊपर फोर्स लग रही है, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी मैग्नेटिक डाइपोल पर वो तो जीरो आ गई, ठीक है। सो द फोर्स ऑन द साउथ पोल इज इक्वल and opposite to the direction of the force, direction of force on the north pole, right। so resultant force क्या आ गई हमारे पास, resultant force तो जीरो हो गई, तो resultant force on the dipole in a uniform magnetic field is zero, right। ये चीज तो है, लेकिन इसमें पेच क्या है ना, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है देखो,
जो साउथ पोल नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लग रही है उसका लाइन ऑफ एक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और ये साउथ पोल के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। यहां हो गया लाइन ऑफ एक्शन। अब देखिए दोनों फोर्सेस अलग अलग एंगल, अलग अलग डायरेक्शन में, एक इस तरफ फोर्स लग रही है, देखिए एक इस तरफ फोर्स लग रही है और एक इस तरफ फोर्स लग रही है। सो लेट्स से ये बन गया ना, इस तरफ फोर्स लग रही है। अब देखिए नॉर्थ पोल के ऊपर किस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ, तो ये डाइपोल को किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब उसी ढंग से अगर देखें तो साउथ पोल के ऊपर किस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ, तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल को किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है, क्लॉकवाइज। तो दैट मीन्स इसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रही है और इसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रही है, दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो एक ही डायरेक्शन में घूमने की कोशिश कर रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, राइट। तो हमारे पास यहां हम बात करेंगे रिजल्टेंट टॉर्क कितनी एक्ट कर रही है, राइट। तो और चीज देखो, ये दो फोर्सेस हैं, these two forces are separated by certain distance। एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है और एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, राइट। तो दिस इज द, है ना, तो एक ये हमारे पास इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। कितना आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना आ गया, तो एक कपल बन जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ ये डाइपोल को इस तरह घुमाने की कोशिश करेगी, ये डाइपोल इस तरह घूम जाएगा। तो दैट मीन्स यहां पर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो तो नहीं है। हमारे पास इसको अगर डायग्राम को दोबारा ही बना लें ना, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है, राइट। तो ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट। यहाँ चलो नीचे बना लेंगे, इस तरफ फोर्स इस तरफ लग रही है नॉर्थ पोल के ऊपर, और साउथ पोल के ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है। अब ये जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है भाई, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, राइट। ये आ गया। अब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ थी, इस तरफ, है ना, तो दैट मीन्स ये जो एंगल हमने क्या माना था, दिस इज थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है, अब यहाँ हम 2d भी लिख सकते हैं और d भी लिख सकते हैं, कोई मर्जी मान लो, है ना। यहाँ पर कौन सा हमने सेंटर से डिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है लेट्स से 2d ही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पर जो आ गया, एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है। अब टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। सो टॉर्क इज force into perpendicular distance between क्या, ये दो जो कपल की दो फोर्सेस है ना, between the forces। इस तरह भी कर सकते हैं और सेंटर से भी ले सकते हैं, वो कोई बात नहीं, है ना। तो फिर हमें इसके लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इजी क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज देंगे, तो आप सिंपल ये लिखो, एक कपल बन गया, यहाँ पर इस तरफ एक्ट कर रही है, उस पर साउथ पोल के ऊपर लेफ्ट साइड पर, तो दोनों में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा निकाल लो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, तो राइट एंगल देख लो ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज 2d sin थीटा। सो यहाँ हम लिखे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा। सो परपेंडिकुलर इज 2d sin थीटा, ये आ गया। अब टॉर्क कितनी आई, टॉर्क इज फोर्स, ये आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 2d sin थीटा। लेकिन जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास mb है ना, फोर्स की वैल्यू हमारे पास mb है, तो टॉर्क कितनी आ गई, दिस इज 2d sin थीटा, है ना। अब देखिए अगेन पोल स्ट्रेंथ इनटू ये जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ आ गया, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स आ गया, इन दोनों को हमारे पास ये क्या आ गया,
ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई। सो टॉर्क कितनी आ गई? दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू बी इनटू साइन थीटा। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क आ गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, राइट। सेकेंड थिंग, अब देखिए इसमें हमारे पास किस तरफ घूम रहा है? इस तरफ, है ना। ये डाइपोल इस तरफ घूम रहा है, तो टॉर्क की अगर डायरेक्शन देखनी हो तो क्या, उंगलियों की डायरेक्शन देखिए, ये सेंस होगी रोटेशन की, राइट। लाइक डाइपोल इस तरफ घूम रहा है ना, तो अंगूठे की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अंदर को, बोर्ड के अंदर को। दैट मीन्स यहां पर जो टॉर्क की अगर देखेंगे डायरेक्शन, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट। सो डायरेक्टेड into the plane of पेपर या बोर्ड, है ना, एक ही बात है। आप तो पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आप पेपर लिखोगे, मैं बोर्ड पर लिखूं तो मैं बोर्ड लिख रहा हूं। अच्छा, अगर इस चीज को हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, साइन थीटा क्या, थीटा क्या गया, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और यही एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अगेन सेम टॉर्क लगती है ना, गैल्वेनोमीटर के केस में, तो सेम रिजल्ट है। सो टॉर्क कैन रिटन एज M क्रॉस B। तो अगर हम देखें M इस तरफ है, B इस तरफ है, तो M से B की तरफ जाना है, उंगलियों को किस तरफ से घुमाना है? राइट साइड की, राइट हैंड की, M से B की तरफ। अगर M से B की तरफ घुमाएंगे तो हमारे पास टॉर्क किस तरफ आएगी? ये आ जाएगी, ठीक है। सो उंगलियों को किस तरफ घुमाना है? इस तरफ। सो दिस इज M क्रॉस B। अगर यहां हम देखें तो यहां हमारे पास क्या था? देखिए मैग्नेटिक मोमेंट तो हमारे पास इस तरफ थी, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास इस तरफ थी, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट। M क्रॉस B देखें तो M क्रॉस B, है ना, M से B की तरफ जाएंगे, M से B अगर B की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क जो है that is into the plane of the paper. So this is M cross B, right? So this is the torque acting on the magnetic dipole because of the uniform magnetic field.